दोस्तों, क्या सर दर्द की ऐसी भी दवाइयाँ हैं जिनको लेने से सर दर्द होता है? जी, ऐसा भी होता है। नमस्कार, मैं डॉक्टर जयदीप। आज बात करेंगे इसी के बारे में कि वो कौन सी दवाइयाँ हैं जिनको लेने से सर दर्द होता है और वो सर दर्द के लिए ही इस्तेमाल होती हैं। ये कौन सी सिचुएशन होती है और इसमें कैसे लोग फंस जाते हैं। दोस्तों, जिन लोगों को माइग्रेन होता है वो लोग बहुत कॉमनली ये करते हैं कि जैसे ही सर दर्द शुरू हुआ उन्होंने तुरंत दवाई ले ली। इसकी दो ही मेन दवाइयाँ होती हैं, वैसोग्रेन हो गई या हेडसेट हो गई। आती तो और भी बहुत हैं, बट ये दो बहुत कॉमनली पॉपुलर है। दोस्तों, ये उनकी मजबूरी हो जाती है लेना, क्योंकि माइग्रेन वाले इंसान के लिए ये ऐसी स्थिति क्रिएट हो जाती है कि वो कुछ भी नहीं कर सकता सर दर्द में। वो अपने आप को बिल्कुल पैरालाइज फील करता है कि अब मेरा पूरा दिन खराब होगा या मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। तो उस सिचुएशन में वो तुरंत ये दवाइयाँ ले लेता है। बट दोस्तों, होता क्या है, बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है कि आपको हर 2 दिन पे सर दर्द हो रहा है या हर 3 दिन पे सर दर्द हो रहा है या बहुत फ्रीक्वेंट है आपका हेडेक। तो उस सिचुएशन में अगर आप इन दवाइयों को लगातार ले लेंगे, जैसे आपने हेडसेट ले लिया, हर 2 दिन पे ले रहे हैं, हर 3 दिन पे ले रहे हैं, या वैसोग्रेन ले लिया, हर 2 दिन पे ले रहे हैं, 3 दिन पे ले रहे हैं, तो उस सिचुएशन में क्या होता है, एक हेडेक शुरू हो जाता है जिसको कहते हैं मेडिसिन ओवर यूज हेडेक। इसमें क्या होता है कि जैसे ही आपने वैसोग्रेन या हेडसेट लिया, आपका दर्द तुरंत ठीक हो गया, बट जैसे ही उसका असर खत्म होगा आपको फिर वही माइग्रेन फिर से शुरू हो जाएगा। तो अब आपने सही कर लिया पहले, जैसे ही उसका असर खत्म हुआ वो फिर शुरू हो गया। अब आपकी मजबूरी बन गई दोबारा लेना। अब आप जैसे ही फिर दोबारा लोगे, वो फिर जब तक असर है तब तक ठीक है, इसका तो फिर शुरू हो जाएगा। तो फिर आपकी मजबूरी बन जाएगी कि फिर दोबारा लें। तो ये एक विशियस साइकिल बन जाता है जिसमें से बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। दोस्तों, सेम चीज़ होती है टेंशन हेडेक वाले लोगों के साथ। जिन लोगों को टेंशन हेडेक होता है उसकी दवाइयाँ भी ऐसी ही हैं। आपको हेडेक हुआ, आपने दवाई ली, ठीक हो गया। अगर आप 10 दिन में एक बार ले रहे हो, 20 दिन में एक बार ले रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर आप रेगुलर ले रहे हो कि आपने हर 2 दिन पे, हर 3 दिन पे इन दवाइयों को ले रहे हैं, तो उस सिचुएशन में ये आपको मेडिसिन ओवर यूज हेडेक में कन्वर्ट हो जाता है और जो कभी ठीक ही नहीं होता। दोस्तों, इससे बचने के लिए क्या करना होता है, सबसे पहले तो माइग्रेन की या टेंशन हेडेक की जो स्पेसिफिक दवाइयाँ हैं उनसे बचिए, जितना ज़्यादा से ज़्यादा बच सकते हैं। वैसोग्रेन मत लीजिए, हेडसेट मत लीजिए, सिंपल पैरासीटामोल से काम चलाइए, या जो नेक्सडोम हो गई आपकी माइग्रेन के लिए लेते हैं उससे काम चलाइए। इनकी तरफ मत जाइए। और अगर आपकी मजबूरी बन रही है कि आपको उनसे रिलीफ नहीं आ रहा है, आपको ये लेना पड़ रहा है, तो उस सिचुएशन में अगर आपको हफ्ते में 3 बार से ज़्यादा या हफ्ते में 2 बार से ज़्यादा हेडेक हो रहा है माइग्रेन का या टेंशन हेडेक का, तो उस सिचुएशन में आपको ये दवाइयाँ नहीं लेनी है। फिर दवाइयाँ अलग हैं जिन्हें हम प्रोफाइलैक्टिक मेडिसिन कहते हैं, आपको वो लेनी है। तो इन मेडिसिन को कम से कम लीजिए, इनसे जितना बच सकते हैं उतना आपको बचना है। कॉफ़ी पीजिए, कुछ भी करिए, रनिंग करिए, एक्सरसाइज करिए, कुछ भी करिए, बट इन स्पेसिफिक मेडिसिन को सिर्फ तब लेना है जब मजबूरी बन जाए। तो दोस्तों, बहुत शॉर्ट वीडियो ये बताने के लिए कि माइग्रेन और टेंशन हेडेक से की दवाइयों से जितना बच सकते हैं उतना बचें। इसी के साथ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे।